तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला करेंगे BRS। क्लियर है? BRS मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं जिसका नाम है कैश बुक और दूसरा है आपका पासबुक। क्लियर पॉइंट? अब जो कैश बुक होता है उसको कौन मेंटेन करता है? मेंटेन बाय बिजनेस। आपका बिजनेस तो आप मेंटेन करोगे, कैश बुक कोई और थोड़ी ना मेंटेन करेगा। आपकी बुक से तो आप मेंटेन करोगे, आपका बिजनेस मेंटेन करेगा। पासबुक कौन मेंटेन करता है? मेंटेन बाय बैंक। पासबुक आपकी बैंक मेंटेन करता है। तो एक स्टूडेंट के माइंड में एक बात आती है कि सर मेरे घर में एक पीएनबी की पासबुक रखी हुई है तो वो तो मेरे पास है। तो भाई आपके पास है, आप मेंटेन थोड़ा ना कर रहे हो। उस पासबुक को पूरा करवाने कहां जाते हो? बैंक में जाओगे ना। आप बैंक में जाके वो पासबुक क्या करोगे? पूरी करवा के लाओगे, वहां से प्रिंट करवा के लाओगे। तो एक तरह से मेंटेन कौन कर रहा है? बैंक। तो पासबुक को बैंक मेंटेन करता है, कैश बुक को आपका बिजनेस मेंटेन करता है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी क्या हमेशा ऐसा होता ही है कि ज्यादातर दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, क्या बनाते हैं? BRS। कभी कभी कैश बुक से हमारे पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता, तो उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन मतलब हम उसको दोबारा रिव्यू करते हैं कि क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, और दोनों के डिफरेंसेस को दूर करते हैं। अब इसके होने वाले कॉजेस क्या हैं, यानी कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला कॉज मैच ना होने का, कि दोनों बराबर क्यों नहीं होते। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने चेक तो डिपॉजिट कर दिया पर अब तक क्लियर नहीं हुआ। अब इस लाइन का मीनिंग ध्यान से सुनना। चेक में जमा करके आया, सपोज करो आप बिजनेस हो, आप बिजनेस में अपने अकाउंटेंट हो। एक चेक आया किसी पार्टी से, तो कहां जमा करने जाओगे? बैंक में। आप बैंक में जमा करके आ गए। आने के बाद आप कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। आप अपनी कैश बुक में बोलोगे कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। और दूसरी बात एक ध्यान रखें, जो कैश बुक के अंदर आपको पता है दो दो कॉलम होते थे, कैश कॉलम भी होता था और बैंक कॉलम भी होता था। हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करेंगे। क्लियर है? आपने कैश बुक के अंदर दोनों कॉलम पढ़े, कैश कॉलम भी पढ़ा और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। तो आप उसके खाली किसकी बात कर रहे हैं? बैंक के कॉलम की। तो आप उस बैंक कॉलम में दिखा दोगे कि चेक क्या हो गया? जमा हो गया। क्लियर है? आपका कैश बुक दिखा रहा होगा कि बैंक में पैसे क्या हो गए? आगे बढ़ गए। क्या यहां क्लियर हुआ होगा? क्या डालते ही पैसे आ जाते हैं? चेक क्या डालते पैसे आ जाते हैं? कभी कभी 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। अगर सैटरडे है तो मंडे तक क्लियर होगा या ट्यूसडे तक क्लियर होगा। आपने सैटरडे को चेक डाला, सैटरडे को छुट्टी थी बैंक की, सैटरडे लग गया, संडे लग गया, मंडे वो चेक डलेगा, ट्यूसडे तक क्लियर होगा। तो 3-4 दिन लग जाते हैं कभी कभी। तो इन 3-4 दिन में तुम्हारा कैश बुक क्या दिखा रहा होगा? अमाउंट ज्यादा, और पासबुक क्या दिखा रहा होगा? अमाउंट कम। ये पोजीशन दिखा रहा होगा। कैश बुक ज्यादा आंसर दिखा रही होगी आपके बैंक में कि बैंक में आपके इतने रुपए है, पर आपका पासबुक उतने ही दिखा रहा हो जितने पहले है। तो या कोई और भी रीजन हो सकता है कि हो सकता है चेक डिसऑनर हो गया, चेक पे डेट गलत है, चेक पे साइन मैच नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे रीजन है चेक ना क्लियर होने के। आपने चेक जमा किया तो आपने कहां शो कर दिया? कैश बुक में। वहां पर क्लियर नहीं हुआ। नहीं होने के मैंने आपको कारण बता दिए।
हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है डेट गलत हो सकता है ओवर राइटिंग हो रखी हो। जब चेक पे ओवर राइटिंग होती है तो भी चेक डिपॉजिट नहीं होता। तो आ गया दोनों डिफरेंस। कैश बुक आपकी ज्यादा आंसर दिखा रही होगी, पासबुक कम दिखा रही होगी। दोनों के बीच में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस को दूर किससे किया जाएगा? बीआरएस से। दूसरा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इस वाले ट्रांजेक्शन को ढंग से देखें। चेक इशू का मतलब होता है आपने किसी को चेक दे दिया। सपोज करो ये पर्सन है मेरे पास, मैंने इसको चेक दे दिया, ले भाई हम बिजनेस है, हमें किसी को पेमेंट देनी थी, तो हमने कहा भाई चेक ले ले। मैंने चेक काटा और चेक इसको दे दिया पर्सन को। वो चेक ले जाकर घर पे भूल गया और अपने ड्रॉर में रख दिया। अब हो गए 2 महीने या 1 महीना या 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसने चेक वो डाला ही नहीं, उसने बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया। चेक डालोगे तो ही तो मेरे खाते से पैसे जाएंगे या ऐसे चले जाएंगे? अगर मैं किसी को चेक देता हूं, वो चेक अपने खाते में जमा करेगा, वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो ही तो मेरे अकाउंट से पैसे क्या होंगे? कम होंगे। या ले जाके ही बस कटते ही कट जाते हैं पैसे। अभी तो मैंने काटा है चेक। तो इस केस में क्या हुआ, जब मैं किसी को चेक दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में पहले दिखा दिया मेरे बैंक से पैसे क्या हो गए? चले गए होंगे, चले जाएंगे। पर क्या यहां से गए? बंदे ने तो चेक ही जमा नहीं किया अब तक, चेक को ही प्रेजेंट नहीं किया अब तक बैंक में, तो पैसे कहां से जाएंगे? तो आपका कैश बुक क्या दिखा रहा होगा? कम बैलेंस दिखा रहा होगा। पासबुक आपका वहीं का वहीं होगा। आ गया दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तीसरा, बैंक चार्जेस। क्या बैंक चार्जेस आपको बता के काटता है पैसे? अच्छा भैया जी, ये आपके 10 रुपए काट रहा हूं, आपका वो एसएमएस का बैलेंस चार्ज का 18 रुपए काट रहा हूं, क्या बता के काटता है? ऐसा तो नहीं होता ना। बैंक चार्जेस फटाफट ऐसे काट देता है। और आजकल तो चलो एसएमएस सर्विस है, आपको साथ ही साथ पता भी लग जाता है कि आप कितने रुपए कट गए। पर हर मैसेज नहीं आता, हर डिपॉजिट का, हर विड्रॉल का, हर चार्जेस का हमेशा मैसेज नहीं आता। कभी कभी नहीं भी आते मैसेज, तो हमें तो बाद में पता लगेगा जब हम अपनी पासबुक पूरी करवा के आएंगे। अब हुआ क्या, सपोज करो कि आपके बैंक का बैलेंस था 5000, आपकी कैश बुक भी 5000 शो कर रही है और आपकी पासबुक भी 5000 शो कर रही है। अब बैंक वालों ने 500 चार्जेस काट लिए, किसी चीज के काट लिए, तो आपका बैलेंस पासबुक में कितना होगा? 4500। पर आपका कैश बुक कहां पे होगा? वही 5000 पे। आपको थोड़ा ना पता लगा अभी, या कॉल करके आपको 500 रुपए बताया काट लिए, तो क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। बैंक ने चार्जेस काटे तो पासबुक क्या हो गई? कम हो गई। कैश बुक तो नहीं हुई ना, क्योंकि आपको नहीं पता, तो उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। वो डिफरेंसेस हम किसी को दूर करेंगे। ऐसे बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे सकता है। बैंक आपके जो डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट भी तो देता है, तो क्या वो भी बता के देगा? तो आपके पासबुक क्या होगी? इंक्रीज। आपको पता नहीं होगा, आपकी कैश बुक क्या होगी? नीचे। आगे डिफरेंस। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें दोनों के बीच में क्या हो सकता है? डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्लियर है? तो उस केस में हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? ये था इस चैप्टर का बेसिक जो हम पढ़ेंगे। तो बीआरएस क्या है? कैश बुक और पासबुक के अंदर होने वाले डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस के लिए हम क्या बनाते हैं? बीआरएस। कैश बुक को आप मेंटेन करते हैं, नहीं आपका बिजनेस मेंटेन करता है। पासबुक बैंक मेंटेन करता है। उनमें होने वाले डिफरेंसेस ये हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं। तो आप जैसे जैसे स्टडी करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आ जाता है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कुछ विड्रॉल और डिपॉजिट के रिगार्डिंग में। लाइक अगर हम बात करें कैश बुक की,
तो कैश बुक के अंदर हमारे दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक आपकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड का मतलब होता है डिपॉजिट और क्रेडिट साइड का मतलब होता है विड्रॉल। यानी डिपॉजिट मतलब जमा करना और विड्रॉल मतलब पैसे निकालना, हम जिसको प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। तो हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट होता है तो डिपॉजिट, क्रेडिट होता है तो विड्रॉल यानी पैसा निकल रहा है। बट यही सेम चीज आप पासबुक के अकॉर्डिंग देखें तो अपोजिट होगी। अगर हम दोनों को सेम बोलने लग जाएं तो वहां पे क्या होगा, मिस्टेक होगी। अगर हमारे लिए डेबिट डिपॉजिट है तो बैंक के लिए डेबिट क्या होगा, विड्रॉल, और क्रेडिट बैंक के लिए क्या होता है, डिपॉजिट। यानी हमारे का अपोजिट। हमें एक याद रखें, दूसरा उसका क्या होता है, अपोजिट। चारों याद रखोगे तो कोई भी याद नहीं रहेगा। कैश बुक में डिपॉजिट होता है डेबिट और विड्रॉल होता है क्रेडिट, और बैंक में वही पासबुक में वही चीज क्या होती है, अपोजिट यानी क्रेडिट। इतना होगा। आपको याद होगा, शायद आपने अभी कभी पेरेंट्स के मोबाइल में लिखा हो मैसेज, तो लिखा होता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, आपके खाते में 1000 रुपए जमा हुए हैं। जब बैंक की तरफ से मैसेज आता है तो आप देखना, जब पैसे कटेंगे तो योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज इतना। तो दैट मीन्स आपके खाते से पैसे निकल रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कल आपके पेरेंट्स पूछ ले क्या पढ़ने जाता है 11th स्टैंडर्ड में, क्या पढ़ने जाता है अपने सर के पास। तो डेबिट क्रेडिट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो अब ये चीजें पता होनी चाहिए। आज ही जाकर आप पासबुक उठाएंगे, अगर आपके बैंक घर में पासबुक होगी तो आप वहां पर देखना विड्रॉल के वहां पे आपका डेबिट लिखा होगा और डिपॉजिट के वहां पे आपका क्रेडिट लिखा होगा, जो कि हमारे का क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी इनका डेबिट तो हम इनका हमारा डेबिट तो उनका क्रेडिट, इनका हमारा क्रेडिट तो उनका डेबिट। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है, हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, हमारा क्रेडिट उनका डेबिट। इस तरह से सिस्टम चलता है। दोनों हम सेम नहीं बोल सकते, एक चीज मेरे लिए डेबिट है तो दूसरे के लिए क्या होगी, वो क्रेडिट होगी। तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा ये, तो आपको पहले से इसके बारे में नॉन होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। तो दो तरह की वैरायटी है यहाँ पे क्वेश्चंस की। पहली क्या वैरायटी है कि कैश बुक से पासबुक जाना। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी कैश बुक को किससे मैच कर रहे हैं, पासबुक से मैच कर रहे हैं। एरो की तरफ ध्यान दें, हम अपना बैलेंस किससे चेक कर रहे हैं, पासबुक से। दूसरा, पासबुक किससे मैच कर रहा है बैलेंस अपना, हमारी कैश बुक से। पर हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, वो हमारी कैश बुक से क्यों करेगा मैच, हमें पड़ेगी ना जरूरत, हमें अपने कैश बुक की पासबुक से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन के सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होती। तो कभी कभी हो भी जाती है, बहुत रेयर है, हमसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए हम अपने कैश बुक को पासबुक से मैच करते हैं। ये तो यूं ही बना दिया मेथड कि अपोजिट, कि बैंक की पासबुक किससे मैच कर रही है, हमारे कैश बुक से। वो क्यों करने लग गया हमारे से मैच। पर ये समझो, जो भी आप यहाँ पे करेंगे उसका अपोजिट यहाँ पर होगा। अगर सेम क्वेश्चन ये चल रहा है तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव, इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉन्सेप्ट हमें एक का ही सीखना है, दूसरा क्या होगा आपका अपोजिट। तो इस केस में आपका कैसे बनता है बीआरएस, तो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। तो कई बंदे डेबिट क्रेडिट में थोड़ा होश पोज रहते हैं कि सर दिक्कत है, तो आप खाली प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं कॉलम में, ओनली प्लस और माइनस। सीखना तो यही है कि प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे बीआरएस, ये आपका पर्टिकुलर, और यहां पे होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप कहां पे लिखेंगे, पॉजिटिव में। अगर लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर
कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट कभी भी लिखा होगा तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव में। अगर बैलेंस वर्ड यूज होगा तो दैट मीन्स आपका अमाउंट क्या है, प्लस में है। ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज किया रहेगा तो आपको क्या होगा, माइनस। तो ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ये दोनों चीजें में से एक चीज आपको क्या होगी क्वेश्चन में, गिवन होगी। और आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, ये आपका टोटल। टोटल इसी तरीके से अगर आपका बैलेंस आता है यानी प्लस साइड ज्यादा आती है तो आप यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपकी पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। और आपका अगर बैलेंस डेबिट साइड में आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये जो मैंने लिखा है आपको फाइंड करना है। ये दोनों चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज होगी जो आपको क्या करनी होगी, फाइंड। ये गिवन होगा और ये आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। यानी आपको अपना कैश बैलेंस पता होगा, आप निकालने क्या जा रहे हो, बैंक का बैलेंस क्या है। भाई मेरे यहां तो मेरा कैश बुक शो कर रहा है 10,000, बैंक क्या शो कर रहा है, आप वो बैलेंस निकालने जा रहे हो। ये कैसे पता लगता है, अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है तो प्लस साइड बढ़ी है, तो प्लस साइड बढ़ी है तो आपका बैलेंस वर्ड यूज करोगे। नेगेटिव साइड बढ़ी है तो आप ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज करोगे। अब इसका अपोजिट बिल्कुल इसी तरह, प्लस माइनस, पर यहां पे अपोजिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाएगा। और ये इसलिए मैं ज्यादा क्रेडिट डेबिट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, प्लस माइनस पे फोकस करूंगा। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे मैं प्लस माइनस से ही सिखाऊंगा, डेबिट क्रेडिट से नहीं बताऊंगा। तो आपको बैलेंस एज पर यहां पे क्या गिवन होगा, पासबुक। तो जब बैलेंस वर्ड यूज होता है तो आप कहां पे दिखाते हैं, शो करते हैं, प्लस में। और अगर आपका वर्ड यूज हो जाए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो आपका बैलेंस कहां पे शो करोगे आप, मतलब कहां पे आपका अमाउंट होगा, क्रेडिट साइड में। और ये आपको गिवन होगा, इनमें से कोई भी एक बैलेंस आपको गिवन होगा, किसका, पासबुक का। और हम किसका आंसर निकालेंगे अब, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो आपका यहां पर आएगा। और ओवरड्राफ्ट होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा तो आपका साइड शो होगा, राइट। तो जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज्यादा आपको बेटर समझ आएगा। ये थी बात इनके फॉर्मेट्स की। बीच में आपके ट्रांजैक्शंस होंगी, इनके 1 2 3 जो इतने भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब डालेंगे, राइट। ये आपको गिवन होगा, ये चीज आपको फाइंड करनी होगी, ये आपको गिवन होगा और ये आपको फाइंड करना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन चलेंगे। मैंने आपको बताया एक ही मेथड अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो दूसरा मेथड बिल्कुल अपोजिट है, आपको करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो फटाफट जरा नोट डाउन करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनके। यहां पे आपका ये कैश बुक है, ठीक है। ऊपर पासबुक, नीचे कैश बुक। ऊपर यहां पे कैश बुक, नीचे पासबुक।